Morning class. Good morning, sir. So today we are going to discuss conic section. Conic section, formation of conic section, different varieties of conic section. How it is formed, what is cone, what is double napped cone, that we are going to discuss. You just see, suppose I take two lines. One line I will fix and one line I will move. है ना? इस point के about if I move this line, then I will get this formation. You can see in this formation there are two cones joined by a vertex. They are vertically opposite cones. They are called double napped cone. इसे क्या बोलते हैं हम? Double napped cone. Double napped cone. Right? Upper part को बोला है हमने upper nap, bottom part को बोला है lower nap. आज हमारी क्लास का मेन डिस्कशन है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल. इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे निकलता है, ये हमें बात करना है. जैसे हम बात करते हैं वर्ड कॉनिक सेक्शन. कॉनिक सेक्शन मतलब सेक्शन ऑफ कोन. जैसे आपने कभी एप्पल कट किया है, एप्पल कट करते व्हाइट पोर्शन होता है, दैट इज अ सेक्शन. वैसे कोन भी एक सेक्शन होता है. ये हम कॉनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं. पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब सेक्शंस होते हैं. किसके सेक्शन? कोन के सेक्शन. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन. ठीक है. अब यहां पे आप ध्यान से देखना, मैंने चार डायग्राम बना के रखे हैं. ठीक है. पहले हम डायग्राम के व्यू से देखेंगे, फिर मॉडल के व्यू से भी देखेंगे. देखो यहां पे बस हमने ये जो एंगल है इसको फिक्स कर दिया अल्फा. अब मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लेन ले रहा हूं. प्लेन मतलब आप सिंपल सी बात बोलिए, आपकी कॉपी हो गई, ये एक प्लेन हो गया. मैं इस कोन को एक प्लेन से कट करूंगा. आप मान सकते हैं नाइफ ले लिया आपने, कैरेट इज द शेप ऑफ कोन. ये मेरे पास कई सारे कोन्स हैं, मैं इसे प्लेन से कट करूंगा. राइट. अलग अलग तरीकों से, और अलग अलग तरीकों से अलग अलग फॉर्मेशंस होंगे, वो मुझे समझना है. जैसे सबसे पहले आप समझेंगे, ये आपका पहला डायग्राम है. देखिए यहां डबल नेट कोन का एक पार्ट, अपर पार्ट या बॉटम लोअर पार्ट, किसी भी एक पार्ट को मैंने अपर पार्ट देखा. अपर पार्ट को कट कर रहा हूं बेस के पैरेलल. बेस के पैरेलल कट करूंगा तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो प्लेन, भाई सिंपल सी बात है, ये लाइन है, ये प्लेन जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज बीटा. दिस बीटा है फिक्स्ड एज 90 डिग्री. और ऐसा करने पे मुझे जो शेप मिलने वाला है, वो मुझे शेप कौन सा मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे. आई विल गेट अ सर्कल. क्या मिलेगा मुझे? सर्कल. कैसे? आप देखिए इस डायग्राम, इस शेप. ये मेरे पास कोन है, इसका एक पोर्शन मैंने इसे कट किया प्लेन से. देखो जस्ट पैरेलल है ना, थोड़ा कैमरा पास करके देख सकते हैं. पैरेलल कट किया. पैरेलल कट करने पे शेप दिख रहा है. सीधा कट करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भाई ये जो पोर्शन है ये सीधा, एकदम सीधा काटा है मैंने 90 डिग्री पे. तो ये शेप है, कौन सा शेप दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है. सो अगर मैं 90 डिग्री एंगल पे काटूंगा तो मुझे कौन सा शेप मिल जाएगा? सर्कल. अब ऐसे ही आप देखो, जैसे सेकंड शेप की बात करते हैं, इस शेप की बात करते हैं. यहां पे भी हमने एक नैप को काटा है, तो अपर या बॉटम किसी को भी कट कर सकते हो. अल्फा एंगल फिक्स है. अल्फा एंगल कौन सा है? दिस एंगल इज अल्फा, दैट इज फिक्स्ड. अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो बीटा एंगल जो बन रहा है प्लेन का एक्सिस के साथ, वो बीटा एंगल को अल्फा से ज्यादा रख रहे हो, 90 से कम. अभी 90 था. आप सिंपल सी बात समझिए, जैसे मुझे कॉपी दीजिए. अभी तक मैं सीधा काट रहा था, राइट. अब मैं कैसे कट कर रहा हूं? थोड़े से एंगल पे. वो एंगल कैसा ले रहा हूं मैं? उस एंगल को जो अल्फा तो फिक्स है, उस एंगल को अल्फा से ज्यादा ले रहा हूं, 90 से कम. मतलब ये 90 था, थोड़ा सा कम कर देता हूं. तो कट करने पे जो पोर्शन मिल रहा है मेरे को यहाँ पे सेक्शन, ये सेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा. और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलिप्स. एग शेप बोल सकते हैं. जैसे आप इसे देखें, थोड़ा सा एंगल पे कट होगा, ये दिख रही है. Now you see, is it a circle? No. It is different from circle. What it is actually? This shape is called ellipse. तो ellipse कैसे मिलेगा? अगर आप इसे अल्फा से ज्यादा एंगल लेंगे, 90 से कम लेंगे, एक साइड को काटेंगे. अच्छा, इस पर बेस कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बीच में ही कट रहा है.
समझ रहे? पहले और दूसरे डायग्राम में सिर्फ बीच में कट कर रहा है, बेस वाला पार्ट कट नहीं हो रहा है। अब जब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं इसका, देखो थर्ड और फोर्थ में ये जो बेस वाला पार्ट है ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसे कैसे कट करना है समझना, हमें अल्फा और बीटा को इक्वल लेना है। अल्फा एंगल और बीटा एंगल को क्या ले लेंगे? इक्वल। अल्फा एंगल तो फिक्स है, देखो ये कोण में अल्फा फिक्स है, अब मुझे काटना है, मैंने काट दिया ऐसा। अब ये जो एंगल बन रहा है बीटा बन रहा है। इफ अल्फा इक्वल टू बीटा then the shape I will be getting that you can see, यहां पे आपको दिख रहा है, तो आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा और जिसे आप क्या बोल रहे हैं? पैराबोला। एक हमारे पास है यहाँ पे भी पैराबोला। देख मैंने यहाँ पे एंगल तो नहीं दिखेगा, पर आप फॉर्मेशन, आप शेप को देख सकते हैं। ये जो कट हुआ है इसमें बेस कट हो रहा है, देखो ध्यान से। पिछले दो शेप में बेस कट नहीं हो रहा था, इस शेप में बेस कट हो रहा है। अगर हम इसे कट करेंगे, दिस इज अ पैराबोला। आपने 10th क्लास में भी थोड़ा देखा होगा इस तरीके से पैराबोलिक शेप, जो मैंने बना के दिखाया है। दिस इज अ पैराबोलिक शेप। ये सेक्शन ही है, सेक्शन ऑफ कोन। एंड लास्ट, एट लास्ट, उसका मॉडल तो हमारे पास इतना अच्छा नहीं है। जब हम लास्ट बात करते हैं हाइपरबोला की, ये लास्ट वाला शेप कौन सा बोलते हैं? हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होता है कि जो बीटा एंगल है वो अल्फा से कम रखना है और 0 से ज्यादा। जैसे यहाँ पे बीटा अल्फा से ज्यादा था इलिप्स में, हाइपरबोला में अल्फा से कम है पर 0 से ज्यादा है। और हाइपरबोला वाले केस में हमारे पास मॉडल में एक ही साइड दिख रहा है, हाइपरबोला में दोनों लेग कट हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। बाकी सब में देखो एक साइड है, सर्कल में सिर्फ सिंगल साइड है, ऊपर कट हुआ है, नीचे पैरेलल, बेस के पैरेलल। इलिप्स में थोड़ा सा टिल्ट करते हैं पर एक साइड कट हुआ, देखो नीचे वाले को कुछ नहीं हुआ। पैराबोला में या तो ऊपर या तो नीचे, किसी भी एक साइड को। पर हाइपरबोला में ऐसे कट किया है कि ऊपर वाला भी नेक कट हुआ है, नीचे वाला भी कट हुआ है। हमारे पास सिर्फ एक है, तो उसका हाइपरबोला का भी आप शेप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ना। आप थोड़ा डिफरेंस भी देख सकते हैं, हमने पैराबोला भी देखा था, हाइपरबोला भी देखा है, एंगल में वेरिएशंस है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइपरबोला शेप कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके से। ये एक साइड है, दूसरे साइड भी ऐसा ही मिलेगा। तो जब हम हाइपरबोला को देखेंगे तो हाइपरबोलिक शेप विल बी लाइक दिस, right? So when we are cutting cones by a plane in 4 different ways, we can get 4 different varieties that are standard varieties, that is circle, ellipse, parabola and hyperbola. आपको फॉर्मेशन समझ में आ रहा है? Is it clear? Yes. अभी आज की क्लास में हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली विल डिस्कस लेटर, ठीक है? यस सर। थैंक यू।